का बयान आया कि अब जो है अखिलेश यादव का कलेजा ठंडा हो गया क्योंकि अब एक ठाकुर मारा गया है। देखिए क्या करेंगे, उनके पास कोई मुद्दा नहीं, तो यही नाम लेंगे। वो कहेंगे धनंजय सिंह बाहर हैं, ब्रजेश सिंह बाहर हैं, राजा भैया बाहर हैं। आप जानते हैं ना राजा भैया कितने दिन से चुनाव जीत रहे हैं, कितने राजनीतिक। जो व्यक्ति राजनीतिक हो जाएगा तो उनको मुकदमा होगा। लेकिन ये तो सीसीटीवी कैमरा ही बताइए। अगर ये जानते हैं अपराधियों में भय का माहौल है, यूपी में भय का माहौल है अपराधियों में। हाँ, अब वो डर के मारे कहीं न लूट करेंगे। हाँ, दहशत है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। सुल्तानपुर में लूटकांड होता है, उसके बाद एसटीएफ मंगेश यादव को मार गिराती है, उसके बाद सियासत तेज हो जाती है। अखिलेश यादव का कहना था कि मंगेश यादव अगर ठाकुर होता तो वह नहीं मारा जाता है। सियासत लगातार चलती रही। अब अनुज सिंह नाम का एक अपराधी मारा गया है। एसटीएफ का कहना था कि वो भाग रहा था। सर बहुत बहुत स्वागत है। देखिए आपका भी स्वागत है। देखिए अपराधी कोई जात नहीं होती, अपराध और अपराधी कोई जात नहीं होती। बाकी रही आदरणीय अखिलेश यादव जी की, तो वो जात की राजनीति करते हैं। अखिलेश यादव जी जात की राजनीति करते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी उनकी है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो कहते हैं हम समाजवाद है उनका नारा है। आप बताएं उनके घर के लोग कितने सांसद हैं? आप बताइए। उनके घर में लगभग परिवार है। योगी जी घर के कौन सांसद है बताइए एक आदमी। मान लो उनके घर में कोई है ही नहीं। देखिए क्यों आप अभी तो कहे हैं कि ठाकुर बिरादरी से हैं। जब वो घर छोड़ के निकल गए, वो साधु संत हो गए, तो सबके सब जात के हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि उनको जो है उनका परिवार नहीं, वो दुख और दर्द नहीं जानते जनता का। लगातार जो है विपक्षी पार्टी आरोप लगाती हैं, कहते हो जनता का दुख दर्द नहीं समझते हैं। आदरणीय अखिलेश यादव के पास अब कोई मुद्दा नहीं है। जनता रेगुलर 2 बार नकार चुकी है। ठीक, और अब फिर वो आने वाले नहीं हैं। लेकिन लोकसभा में 30 सीट पाए तो बहुत खुश हुए हैं। कहेंगे कि वो भी सीट मिलने का कारण बता रहा हूँ। सीट का बंटवारा गलत हो गया। अगर अच्छे कैंडिडेट मिले होते तो एक भी सीट समाजवादी पार्टी नहीं पाती। अच्छा, जितनी हार हुई केवल टिकट बंटवारे को लेके हुई। और मैं बताऊं आपको, योगी सौभाग्य है इस प्रदेश का। अच्छा। कि योगी ऐसा मुख्यमंत्री, महाराज जी जैसा मुख्यमंत्री इस प्रदेश को मिला है। आप देखिए, हम लोग तमाम डिबेटों में देखते हैं, तमाम लोगों को देखते हैं, तमाम प्रदेशों को लोग यह कह रहे हैं कि हमारे यहाँ मुख्यमंत्री बन जाए। ये कहते हैं। क्यों आप सुने नहीं हैं? अभी हरियाणा में गए थे। अब जब उनका भाषण हुआ कि बटेंगे तो कटेंगे, उसी पर हरियाणा भाजपा नहीं जीत रही है। वो तो लोकप्रिय संत हैं भाई। हाँ, एक बात जरूर है कि जिस मंदिर के वो महंत हैं, उस मंदिर से हमारे क्षत्रिय भाइयों की आस्था है। चाहे वो प्रदेश का क्षत्रिय हो, चाहे वो देश का क्षत्रिय हो, वह उनका बहुत सम्मान करता है। हम भी सम्मान करते हैं, उनके लिए खून दे देंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव लगातार ये आरोप लगाते हैं, जो सजाती माफिया हैं, जो ठाकुर माफिया हैं, उनका लगातार संरक्षण किया जाता है। एसपी जो है छत्री बनाया जाता है, डीएम छत्री बनाया जाता है, बड़े बड़े पदों पर जो है छत्री ठाकुर बैठाए जा रहे हैं। जिस तरीके से अखिलेश यादव पर आरोप लगता था कि हर जगह जो संस्थाओं में यादव ही भरे जा रहे हैं। अच्छा ये बताइए, आप देवरिया में आए हैं, जरा बताइए हमको, एसपी छत्री हैं, सीडी छत्री हैं। जारी हुई थी। अरे भाई, तो सिंह लिखने से छत्री कोई नहीं हो जाएगा। अभी एक हमारी बहन अधिवक्ता हैं, उन्होंने हाई कोर्ट में एक याचिका दायर किया है कि जो लोग भी सिंह लिख रहे हैं, जिस तरह हमको हम आरक्षण से वंचित हैं, हमको आरक्षण नहीं चाहिए। हमको गर्व है कि हम क्षत्रिय कुल में पैदा हुए हैं। और मैं तो कहता हूँ कि हे भगवान, अगर फिर मानव बनाना तो हमें देना या कुछ न देना, लेकिन हमको क्षत्रिय कुल में पैदा करना कि हमारा मान सम्मान बढ़ेगा। जिस परिवार में तमाम देवी देवता पैदा हुआ, जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम राम पैदा हुए, जहाँ हरिश्चंद्र पैदा हुए, तमाम जहाँ महाराणा प्रताप पैदा हुए, जहाँ लक्ष्मीबाई पैदा, हमको तो गर्व है कि मैं क्षत्रिय हूँ। तो मैं तो चाहता हूँ कि अब देखिए, क्षत्रिय कोई जात नहीं होती। क्षत्रिय देश के लिए इतिहास गवाह है। इस इतिहास हमसे भरा पड़ा है। छत्री है। मंगेश यादव का जब इनकाउंटर हुआ तो अखिलेश यादव सामने आए, यादव सेना आई, तमाम यादव जो है उनके घर पहुंचे, कहें कि ये मंगेश यादव के साथ गलत हुआ। अब जब अनु सिंह का इनकाउंटर होता है तो आप छत्री महासभा के जिला अध्यक्ष हैं, तो आप भी जाएंगे अनु सिंह के यहाँ? आप जाएंगे? आप कहेंगे कि अनु सिंह निर्दोष था? आप जाएंगे? आप उसका पक्ष रखेंगे? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मैं नहीं जाऊंगा।
मैं क्यों, जब वो अपराध कर रहे हैं तभी उनकी हत्या हुई है, इनकाउंटर हुआ है। अपराधी था इसलिए जो है इनकाउंटर एकदम हुआ है। हाँ, अगर लेकिन अपराध, उनके पिता का बयान आया कि अब जो है अखिलेश यादव का कलेजा ठंडा हो गया क्योंकि अब एक ठाकुर मारा गया है। देखिए ऐसा है कि क्योंकि वो पिता हैं और उनका लड़का मारा गया है, तो इस उद्देश्य से कह रहे होंगे, उसमें हम कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। वो कह रहे थे कि जिसके ऊपर एक मुकदमा है, जो छोटा अपराधी है उसको इनकाउंटर में मार गिराया जा रहा है, जिसके ऊपर 40-40 मुकदमे उसको छोड़ दिया जा रहा है, यानी माफियाओं का संरक्षण किया जा रहा है, बड़े बड़े माफियाओं का। बताइए कौन बाहर है, कौन सा अपराधी बाहर है, बताइए हमको बताइए, नाम लेके बताइए। एक लिस्ट जारी की है समाजवादी पार्टी के लोग, विपक्षी पार्टी, असल उसमें बात तमाम लोग, देखिए ब्रजेश सिंह, ऐसा, तमाम माफियाओं का नाम लेते हैं। ब्रजेश सिंह बेल पे हैं, उनको जमानत मिली है कोर्ट से। बार बार यही तो नाम लिया जाता कि बड़े बड़े छोड़े जा रहे हैं। अच्छा तो ये बताइए क्या करेंगे, उनके पास कोई मुद्दा नहीं तो यही नाम लेंगे। वो कहेंगे धनंजय सिंह बाहर हैं, ब्रजेश सिंह बाहर हैं, राजा भैया बाहर हैं। आप जानते हैं ना राजा भैया कितने दिन से चुनाव जीत रहे हैं, कितने राजनीतिक, जो व्यक्ति राजनीतिक हो जाएगा तो उनको मुकदमा होगा। लेकिन ये तो सीसीटीवी कैमरा ही बताइए, अगर ये जानते हैं अपराधियों में भय का माहौल है, यूपी में भय का माहौल है अपराधियों में। हाँ, अब वो डर के मारे कहीं न लूट करेंगे। हाँ, दहशत है कि दादा ये योगी की सरकार है, जो बुलेट चलेगी उनके ऊपर, वो अपराध करके बच नहीं पाएंगे, चाहे वो किसी जात के हों। आप कह रहे हैं कि अपराधियों का इनकाउंटर होगा, बुलेट चलेगा, लेकिन जो विपक्षी पार्टियां लोग हैं और लोग सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि न्यायालय को बंद कर दिया जाए इस तरीके से अगर इनकाउंटर होता रहा तो। अच्छा ये बताइए, तो अगर कोई अपराधी गोली चला रहा है सिपाही दरोगा पे, इंस्पेक्टर पे, तो जाए न्यायालय में पूछने कि हमारी ये आप सुन लीजिए। अभी पूर्व डीजीपी लोगों का बयान आ रहा था, उन्होंने कहा है कि यूपी पुलिसिया इस देश में उसके पास यंत्र तंत्र और उनको पावर इतना दिया गया है कि वो उच्च कोटि की पुलिस है, यूपी पुलिस। और अपराधी आज अपराध हुआ और आपके संज्ञान में होगा कि लगभग 100% सुल्तानपुर वाली डकैती में जितना सामान गया था लगभग 100% बरामद हो रहा है। ठीक, और आप भी आपको मतलब हुआ अपराधियों में भय नहीं था, लूट किए, अपराधियों में भय नहीं था, कैसे लूट किए? देखिए इक्का दुक्का जैसे मनोबल बढ़ाने वाले लोग भी तो हैं अपराधियों का। अच्छा, अपराधी जब मारे जा रहे हैं कौन बढ़ा रहा है मनोबल अपराधियों का? ये भाई आप अभी देखिए अभी क्या बोले आप, आदरणीय अखिलेश यादव को क्या जरूरत थी वहाँ कहने के लिए? आप उनके बारे में पता किए? उसी गाँव का मैं सुना हूँ डिबेट, उसी गाँव में दो पक्ष बन गया है। एक पक्ष कह रहा है कि अपराधी था, एक पक्ष कह रहा है कि अपराधी नहीं था। उसी गांव में आप ही लोगों के डिबेट के माध्यम से मुझे जानकारी हुई है। और रही बात अनुज सिंह के यहाँ जाने की, तो अनुज सिंह अपराध किए थे तो उनकी इनकाउंटर हुआ। हाँ, उनको आवश्यकता अगर कहीं किसी तरह की और उनके पिताजी को आवश्यकता होगी अच्छे कार्यों में, तो उसमें हम सहयोग करेंगे। आप जो है सहयोग करेंगे? हाँ, अच्छे कार्यों में। अपराध करेंगे तो मैं क्यों सहयोग करूंगा भाई? अखिलेश यादव जो है योगी जी का बुलडोजर तो लगातार चला रहे थे योगी जी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दिया। इसका मतलब योगी की बुलडोजर नीति गलत थी। आप पूरी बात उसमें नहीं पढ़े हैं। अगर आप सरकारी जमीनों पे कब्जा करेंगे तो आज भी बुलडोजर चलेगा। उसमें जो आदेश किया है कोर्ट ने, उसमें नीचे लिखा है कि सरकारी जमीनों को छोड़ के अगर आप सरकारी भूमि पे कब्जा किए तो आज भी चलेगा बुलडोजर। कहाँ बुलडोजर रुका है? बुलडोजर और बुलेट नहीं रुकेगा। अच्छा? बाबा की सरकार है, अपराध करेंगे। बुलडोजर और बुलेट नहीं रुकेगा, किसी कीमत पर नहीं रुकेगा। अपराध करेंगे, अपराध करेंगे। लेकिन यादव और मुसलमानों केवल घर चलेगा। अरे योगी जी के लिए जितना योगी जी के लिए जिस तरह क्षत्रिय है, उस तरह ब्राह्मण है, उस तरह यादव है। अच्छा, आप मंदिर गए हैं कभी? जाते हैं मंदिर। मंदिर में आप जाके पता कीजिएगा कि वो मंदिर में अगर 100 दुकानें होंगी तो 90 दुकानें मुस्लिम की है। आप जाइएगा, उनका बयान लीजिएगा। ऐसा नहीं है। ये तो राजनीति के लिए विपक्षी लोग जो हैं, जिनको जो सत्ता में नहीं आ रहे हैं, जो सत्ता से कोसों दूर हैं, हाँ, और आने की भी उम्मीद भी नहीं, ये लोग इस तरह की बात कर रहे हैं। मतलब अब आएगी नहीं समाजवादी पार्टी सत्ता में? अरे तो इंडिया गठबंधन बन गया, मजबूती के साथ लड़ेंगे, जीतेंगे। उनकी पत्नी ठाकुर है। देखिए ये सब, इस पर टीका टिप्पणी में, पारिवारिक टीका टिप्पणी मैं नहीं करूँगा। ठीक है, किसकी पत्नी क्या है, वो भी सम्मानित व्यक्ति हैं, प्रदेश के सूबे के मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन वैचारिक मतभेद में मैं उनका विरोध कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा सर, ये बताइए, जब अयोध्या बीजेपी हारती है, राम मंदिर 550 वर्षों तक चला आ रहा था, बीजेपी लगातार श्रेय ले रही थी, लगातार पोस्टर बैनर लग रहे थे, जो है चुनाव से पहले राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा भी हुआ, लेकिन उसके बाद भी अयोध्या चुनाव हार गई बीजेपी। क्या कहेंगे? देखिए, प्रत्याशी के नाते अयोध्या विधानसभा नहीं हारी। जैसे एक मिल्कीपुर में उपचुनाव होने वाला है सर, जीतेगी बीजेपी। हाँ,
कंफर्म बीजेपी जीतेगी, बीजेपी जीतेगी, एकदम जीतेगी। लेकिन वो कह रहे थे अजीत प्रसाद चुनाव लड़ेगा और वही जीतेगा। ऐसा नहीं है, हाँ जीतेगी वहाँ बीजेपी जीतेगी, जीतेगा पक्का। 100%। तो देख सकते हैं किस तरीके से अनु सिंह का जब से इनकाउंटर हुआ है सियासत फिर से तेज हो गई। अभी कहा जाए उनके पिता का जी का बयान आया था कब अखिलेश यादव के कलेजे को ठंडक मिल गई है, अब जो है एक ठाकुर मारा गया है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, हमें अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।